हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। तो मैं यूपी जिला बस्ती से प्रीतु शर्मा अपने वीडियो में आज आपको एक चीज़ कहना चाह रही हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि आज सीबीएसई का रिजल्ट निकल गया है और जो भी नंबर आना था वो आ चुका है बच्चों का। तो इसमें जब नंबर आया है तो ऐसा भी होगा, कोई ज़्यादा बच्चा नंबर लाया होगा, कोई कम बच्चा नंबर लाया होगा। वैसे भी सबको पता है कि जो भी पेपर हुआ था वो बहुत ज़्यादा टफ था। टफ इसलिए था कि जैसे पेपर में 3 सेट होता है तो कोई सेट थोड़ा आसान था, कोई उससे भी थोड़ा सा कठिन था और कोई उससे भी ज़्यादा कठिन था। ये सभी को मालूम है कि सेट मतलब 3 सेट का पेपर बना था और बच्चों को मिला था। तो किसी का पेपर इजी आ गया था, किसी का ज़्यादा टफ आ गया था, तो उसमें जाहिर सी बात है नंबर भी ऊपर नीचे होके आएगा ही। और जो बीच वाले बच्चे हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है, मतलब मीडियम के हैं, तो नंबर जब जैसे जिसको सेट मिला था उस हिसाब से बच्चे परेशान तो तभी हो गए थे, क्योंकि पेपर देने के बाद उनका चेहरा बहुत ज़्यादा उतर गया था। भाई जाहिर सी बात है, जब पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो बच्चे को तो पता चलता ही है कि पेपर हमारा कैसा हो रहा है। तो इस हिसाब से बच्चे अनुमान तो लगा ही लेते हैं। तो आज पेपर मतलब निकला है, रिजल्ट निकला है और आज ही है। आज एक पेपर और भी बच्चे देने गए हैं जो भी मतलब भरे होंगे सीयूटी का पेपर। जो बच्चे भरे होंगे आज उनका पेपर था। कुछ बच्चों का है, कुछ का नहीं है, कुछ का बाद में होगा। तो फिलहाल मेरी भी एक लड़की इंटर में ही है और वो तो पहले ही बता दी थी कि मम्मी अगर हम पास हो जाएं तो जान लीजिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको जो भी पेपर मिला था सेट 3 का मिल रहा था और सेट 3 के वजह से ही कई सारे बच्चे मतलब गलत कदम भी उठा लिए हैं। जैसा कि सबको पता है, पेपर के दिन ही एक बच्चा सुसाइड कर लिया था, उसको भी सेट 3 का पेपर ही मिला था। तो फिलहाल पेपर तो हो चुका था, तो हमने बच्चे को यही समझाया कि चलिए जो भी हो गया कोई बात नहीं है, जो पेपर हो गया अब उसके बारे में ज़्यादा सोचना या विचारना बेकार है। क्योंकि बच्चों का जो ये टाइम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा टफ चल रहा है, या यूँ मानिए कि मतलब यही 3-4 साल है जिसमें बच्चा अपने फ्यूचर को लेके बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो जो पेपर हो गया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करना हमारे लिए नहीं सही है, क्योंकि जो आने वाला पेपर है उसके बारे में बच्चे ज़्यादा फोकस करें तो सही है। और जो हो चुका उसके बारे में सोचना कैसा, जो भी रिजल्ट आएगा तो सामने आएगा। तो फिलहाल आज तो रिजल्ट आ ही गया है। तो मेरे बच्चे का भी बहुत ज़्यादा तो नंबर नहीं है जितना मतलब उम्मीद किए थे। तो उम्मीद तो माँ बाप करते हैं, बच्चे तो अपना जान ही लेते हैं कि हमारा नंबर कैसा आएगा। तो हमारी बच्ची तो पहले ही बता दी थी, मम्मी नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, अगर हम पास हो गए तो बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल वही हुआ, जो अनुमान लगा के बैठी थी वही हुआ। बहुत ज़्यादा हाई नंबर नहीं आया है, लेकिन हाँ पास हो गई है, ठीक ठाक पास हो गई है, फेल नहीं हुई है। उसको तो डर था मतलब दोबारा पेपर ना देना पड़े। तो हमें ये तो हमारे बच्चे की बात है, तो फिलहाल हम लोग तो उतना प्रेशर नहीं डालते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चे के ऊपर प्रेशर डालना मतलब बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और जो हो गया सो हो गया। अब उसी को लेके बच्चे को बार बार सुनाना या उसे शर्मिंदा करना ये बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। आए दिन घटना हो रहा है जैसा कि सभी को पता है। तो ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिससे बच्चे के दिमाग पे असर करे। और चिंता तो सबको होती है, माँ बाप को जितना चिंता होता है उतना ही चिंता बच्चों को भी अपने भविष्य को लेके होता है। तो जो हो गया सो हो गया, कोई अब इसमें बहुत ज़्यादा सोचना विचारना ये हम समझदारी नहीं समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ बीत चुका उससे बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। तो और भी माँ बाप से यही गुजारिश है कि अपने बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। जो उनका रिजल्ट आया है उसी में खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी प्रेशर डालने से या लड़ाई झगड़ा करने से
उसमें कुछ होने वाला नहीं है। जो हो गया अब वो तो वापस होगा नहीं और ना ही वापस आएगा। हाँ, हालांकि अगर जो बच्चे फेल हो जाएंगे, जिनका नहीं ठीक ठाक जाएगा कोई भी सब्जेक्ट, मतलब मान लीजिए नहीं सही गया तो दोबारा पेपर दें, तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन अब जो बच्चे पास हो गए हैं, ठीक ठाक नंबर से पा भी गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, उसी में खुश रहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर मत दीजिएगा, सारे माँ बाप से यही गुजारिश है। और जो भी मतलब फॉर्म वगैरह डाले होंगे उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रटना बच्चों के सामने ये सही नहीं होता है। तो आप सब भी बहुत ही समझदारी से काम लीजिए। बच्चे के ऊपर मतलब ज़्यादा प्रेशर या डांटना मारना ये सब बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कोई भी कदम उठा रहा है तो बाद में हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और फिर जो भी बात घटना घट जाती है तो वो वापस नहीं आती है। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने बार बार मत पेश कीजिए। और कष्ट तो होता ही है, लेकिन अब उसको क्या किया जाए, जो हो गया हो गया। तो बहुत ही समझदारी से आप लोग भी बहुत मतलब इस जो स्थिति चल रही है उसको हैंडल कीजिए, क्योंकि पेपर तो हो ही गया, रिजल्ट आ ही गया है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा बच्चों के ऊपर, या खुद भी मत प्रेशर लीजिए अपने दिमाग के ऊपर, क्योंकि आप हों या हम हों अपने बच्चे का भविष्य नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जो उनके नसीब में होगा वो तो होके ही रहेगा। थोड़ा सा कोशिश रहता है कि अगर मतलब बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हमारे लिए कुछ करेगा, कम से कम अपना भविष्य तो उज्जवल करेगा, अपना लाइफ तो सेटल करेगा। इसीलिए माँ बाप इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और यही सोचते हैं, बच्चे के ऊपर भी इसी का प्रेशर डालते हैं। लेकिन उससे डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो होना था वो हो ही गया है। अब आगे जो भी मतलब आने वाला है, जो भी पढ़ाई है उसको लेके बच्चे को यही प्यार से समझाइए कि कम से कम पढ़े लिखे अच्छे से, कुछ तो मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आगे तो भगवान मालिक हैं, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं है, सब भगवान ही के करने से सब होगा। लेकिन अपने ये रहता है, अपना कोशिश तो करना ही पड़ता है, बिना कोशिश किए तो कुछ होता नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा। जो हो गया हो गया। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचिए, और डांटने मारने से कुछ भी नहीं होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और भी दोस्तों के साथ। चलिए फिर एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।